दिया, पुन्ना मुखिया कुछ नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया। तो कैसे आप आते हैं? सड़क गली होकर, पानी हेल कर। जल नल का? हाँ हाँ, कुछ नहीं वो भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं आता? नहीं आता है। वार्ड मेंबर को नहीं बोले? नहीं बोले तो यो नहीं दिया। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं, हमरा सबके किछ नहीं मिलल। हमरा सब आपको मिला? नहीं मिला। तो हम बता दें, ये वो महिलाएं हैं जो पंचायत के भाग्य को बदल सकते हैं। हम बता दें, सत्य बातें हम दिखाते हैं। और क्या नया मुखिया लक्ष्मी कुमारी, इनका वो नहीं चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं पहले कि आपको शौचालय मिला? नहीं मिला, पुन्ना मुखिया कुछ नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया। तो कैसे आप आते हैं? सड़क गली होकर, पानी हेल कर। जल नल का? हाँ हाँ, कुछ नहीं। वो भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं आता? नहीं आता है। वार्ड मेंबर को नहीं बोले? नहीं बोले तो यो नहीं दिया। मुखिया को भी बोले? हाँ तो यो नहीं दिया। मुखिया बलगा देता है, लक्ष्मी कुमारी देगा सबको। चलिए हम बता दें, ये प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी से भी हम बात करेंगे। जरा गौर से हमारा यह कार्यक्रम देखिएगा। ये तमाम वो महिलाएं हैं, एक बार दिखा दीजिए सबको, एक बार सबको दिखाए कितनी महिलाएं हैं जो जोश और उमंग में हैं इस चुनाव को लेकर के। क्योंकि सबका विश्वास होता है कि जो भी जीतेगा वो मदद करेगा, इनकी योजनाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन जब प्रत्याशी या जीते हुए मुखिया के द्वारा नहीं मिलता है तो नया प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, और ये लक्ष्मी कुमारी हैं। अच्छा, ये बताइए, आप चुनाव में बहुत राजनीति होता है, देखते होंगे, गलत राजनीति होता है, गलत पॉलिटिक्स होता है, और आप पढ़ी लिखी एमए हैं। इस क्षेत्र में क्यों आ रही हैं? जी सर, प्रथम मैं अपने समस्त पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें इस पद के लिए चुने हैं। और मैं सब में हैं आप, तो इस चुनाव में जानते हैं बहुत राजनीति होती है। ये सैकड़ों महिलाएं हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो यही महिलाएं फिर आपके हट के दूसरी तरफ चली जाएंगी। इन लोगों को लाभ चाहिए योजनाओं का, तो आप क्यों खड़ा हो रही हैं चुनाव में? जी, सब प्रथम मैं समस्त पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें इस पद के लिए चुने हैं। अगर मैं इस पंचायत में फिर से अगर मुखिया पद से जीत जाती हूँ तो सब प्रथम मैं अपने गांव में शिक्षा पे ध्यान दूंगी जो बहुत पीछे जा चुकी है। जैसे आप ले लीजिए पढ़ाई को, वो बहुत पीछे है। टीचर स्कूल में जाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, वो किसी न किसी दुकान पे या फिर किसी चौराहे पे जाके बैठ जाते हैं। बच्चे में पढ़ाई की बहुत कमी जा चुकी है। जो इंटरनेट के माध्यम से आप देख लीजिए, बच्चे मोबाइल चलाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और दूसरा ले लीजिए सड़क, जो हमारे गांव में 20 साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे आप राम को टोला ले लीजिए, पुल को ले लीजिए, पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये तो समझ गए, शिक्षा चिकित्सा, ये जितनी महिलाएं हैं जरा इनके चेहरे को गौर से देखिए। ये सभी गरीब महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिला होगा। जैसे करीब शौचालय का पैसा जो 12,000 है वो नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि पानी में हेल हेल कर जाते हैं। इस पर क्या आप करेंगे? जी, अगर हमें ये सब चुने तो हम इस सारी समस्याओं को दूर करूंगी। जैसे अब शौचालय के लिए पैसा लिया जाता है, कमीशन 2,000 रुपये लिया जाता है। अगर सारे पंचायतवासी हमें चुने तो ये सारे कमीशन हम नहीं लेंगे और ये सारी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, जल नल योजना आपके घर पर आई है? आपके यहाँ आ रहा है पानी के लिए? जी, जल नल योजना का नल तो लगा दिया गया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं आती है। पानी कभी नहीं आया और न कभी देते हैं। और ये सारे नल जल योजनाओं को देने के लिए पैसा मांगा जाता है। अच्छा, मुखिया जी कुछ काम किए कि नहीं किए? अगर आपको नंबर देना होगा तो कितना नंबर दीजिएगा? 5 नंबर, 50, 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 80 नंबर, 10 ये नंबर? तो आप सारे पंचायतवासी से पूछ लीजिए। हम तो एक कैंडिडेट हैं, हम क्या बोले? हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे खिलाफ बुराई कर रहे हैं। आप सारे पंचायतवासी से पूछ लीजिए कि उनको कितना नंबर देना चाहते हैं। अंत में एक सवाल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम बता दें कोई भी प्रत्याशी जब खड़ा होता है तो उसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जनता की अपेक्षाएं इसलिए बढ़ती हैं कि वो आशा जगा देती है जनता के बीच में कि ये जीतेंगे तो हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जब वही काम नहीं करता तो फिर जनता निराश होती है, जनता उन्हें अपशब्द बोलती है, फिर दूसरे प्रत्याशी के लिए 5 साल उसी को भटकना पड़ता है। याद रखिए, चुनिए वैसे प्रत्याशी को
जो आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा रहे, जो आपके लिए शिक्षा के साथ चिकित्सा, यही नहीं अगर आपके आसपास कोई समस्या हो तो वो उसके लिए खड़ा रहे, क्योंकि हर रोज़ी हर व्यक्ति अपने हिसाब से खाता है पीता है। एक अंतिम सवाल, अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है इन लोगों से 12 बजे रात में भी, तो उसको चिकित्सा और या फिर कैसे मदद करेंगे आप? जी, हम सारी सुविधाओं को घर तक पहुंचाएंगे, चिकित्सा को भी घर तक पहुंचाएंगे, और जो भी सुविधाएं इनको चाहिए वो 12 बजे रात तक हम इनको देंगे। ये लक्ष्मी कुमारी हैं और हम बता दें गोरियारी पंचायत में हम बता दें कि लाल बाबू राय भी मुखिया हैं और उन्होंने भी जिस क्षेत्र में कार्य किया उनको भी ये बात का एहसास है कि इस बार उन्हें बहुत और भी पहले मत से जिताएगी। अब पक्ष और विपक्ष दोनों आपके सामने है, जरा गौर से पंचायत के हर एक गांव के लोगों की समस्या सुने, कौन सा आपके लिए बेहतर कार्य कर सकता है, कौन आपको 12 बजे रात में मदद कर सकता है, कौन आपको स्वास्थ्य के लिए डीएमसीएच आम जगहों पर पहुंचा सकता है। सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए सिर्फ अपने दिल की, क्योंकि हर प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करेंगे। ये हैं सुधीर सिंह जो प्रत्याशी के पति हैं और ये भी इनके सामने एक कड़ी चुनौती होगी। पहली बार आप खड़े हुए हैं? जी, हम पहली बार खड़े हुए हैं और आपके टीवी के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे साथ खड़े हैं। और हम यही नहीं जानना चाह रहे कि खड़े क्यों होते हैं। मुखिया कई आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो मुखिया है, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया आएगा, पैसा मिलेगा, पैसा का कमीशन होगा। देखते हैं दूसरा मुखिया साइकिल पर जाता था, अब कार पर चल रहा है, तो इसके लिए विश्वास से लोग खड़े हो जाते हैं। जी, हम अपने समाज में टेंट हाउस के से हम जुड़े हुए हैं और एक घर घर का हम स्थिति वास्तु स्थिति हम जान रहे हैं, तो वो सब देखते हैं कि हर चीज़ में कमीशन खोरी, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय हो, हर जगह कमीशन खोरी ही चल रहा है। तो वो सब हम घर घर जाके मालूम किए, वो सब देख के बहुत तकलीफ़ हुआ और समाज से जुड़े हुए हैं, तो सभी आदमी मिल के हमको बोले कि नहीं सुधीर भैया तू ही खड़ा हुआ तो हम तोरा सबके सपोर्ट में रहो, तो हम लोग को समाज ही खड़ा करके और इस मुकाम पर लाए हैं। कितने प्रत्याशी आपके? हमारे पंचायत में तो 11 प्रत्याशी हैं। तो ये सुधीर कुमार सिंह और लक्ष्मी कुमारी जैसे हम दिखाए, और इनके पीछे जो लोग हैं ये महिलाएं हैं। इन महिलाओं में बहुत आशा है कि प्रत्याशी इनके मदद के लिए जो योजनाओं का लाभ यहाँ मुखिया नहीं दे पाए उस योजनाओं को लेकर के ये कार्य करेंगे। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर धन्यवाद।